हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जी के बाय जुनेद सर में आपका स्वागत है। हम आज आपको पॉलिटी के क्वेश्चन कराने वाले हैं फ्रेंड्स, आपकी पॉलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम कराएंगे आपको पॉलिटी में हम संवैधानिक इतिहास और प्रस्तावना। ठीक है, इनको हम कराएंगे, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं करनी। आपके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन हम वही लेकर आए हैं फ्रेंड्स, और आपको आगामी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह हम यहाँ पर कराने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न से बताइए, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया कब पारित किया था? तो 1773 ईस्वी में क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप नोट कर लेना है। आगे चलते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था तो 1858 में किया गया था भाई। 1858 में ईस्वी में किया गया था भाई। डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं भाई। मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1909 में किया गया था भाई। कब किया गया था? 1909 में। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं भाई। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसको थोड़ा कम जूमिंग कर लेते हैं। ये ऑप्शन है आपके सामने। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाए गई है भाई? सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है? तो माउंट बैटन योजना के नाम से जानी गई है भाई। ठीक है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा माउंट बैटन योजना। चलिए यहाँ पर ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न भाई। अब आपको ठीक दिख रहा होगा। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो जब भारत आज़ाद हुआ उस समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। ये राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई। संविधान सभा पे अगला प्रश्न है आपका, ये रहा आपके सामने चला प्रश्न। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उदार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न भाई। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 थे भाई। कितने थे? 389। ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। रहा आपके सामने अगला प्रश्न। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1946 में, जुलाई 1946 में हुए थे भाई। ठीक है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1946 में हुए थे। बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। और ठीक है, इस बात को आप नोट कर लेना अभी। आगे चलते हैं भाई। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वह दिल्ली में हुआ था भाई। कहाँ हुआ था? दिल्ली के अंदर हुआ था भाई। अगला प्रश्न पर चलते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी भाई। ठीक है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हमारे अस्थाई अध्यक्ष थे भाई। कौन से? अस्थाई अध्यक्ष थे भाई। अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, इस बात का। और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भाई। चलिए भाई, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को तो हुई थी। दूसरी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। तीसरी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 बैठकें भाई। अगले प्रश्न ये रहा आपके सामने। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इन्होंने 9 दिसंबर 1946 के अध्यक्ष जो बैठक हुई थी। ठीक है,
उसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने, उस बैठक की अध्यक्षता की थी भाई। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बताना है भाई। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को उस बैठक के सदस्य थे, ठीक है, अध्यक्ष थे उस बैठक के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये स्थायी अध्यक्ष थे हमारे, सभी को पता है। अगला प्रश्न चलिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है भाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का जनक भी कहते हैं भाई। संविधान का जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर BR अंबेडकर को कहते हैं भाई। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए भाई। अगला प्रश्न, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था भाई? चलिए हम यहाँ पर दिखाते हैं ऑप्शन। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो डी राइट आंसर हो जाएगा उसका। इसका राइट आंसर बताइए। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे भाई। ये राइट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को किया गया था। 22 जुलाई 1947 को। सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बताइए, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था भाई, ठीक है, इस बात को आप नोट कर लेना है। अब आता है प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना कराते हैं हम आपके लिए, ठीक है। भारत है कैसा देश है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भाई। कैसा? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भाई। तो इस बात को नोट कर लेना। तो ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसका राइट आंसर बताइए। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना था? भीमराव अंबेडकर ने माना था। ये राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था अंगीकृत। अगर लागू पूछे तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भाई, ठीक है, लागू। अगर आपसे अंगीकृत पूछे 26 नवंबर 1949 को भाई, बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को किया था। आगे बताइए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ये दोबारा क्वेश्चन, ठीक है, 26 नवंबर कब हुआ? 1949 को। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स। कि इस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 में बना था भाई। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था भाई, ठीक है। ये यहाँ पर आपकी क्लास कंप्लीट होती है। फिर हम अगली क्लास में जो आपकी अगर पॉलिटी की क्लास कराएंगे तो अगली, अगर आपका अच्छा प्यार मिला तो उसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे इसमें, ठीक है। संविधान की विशेषता बताएंगे, सारे डिटेल के साथ क्रम हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है फ्रेंड, और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।